झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव से तो ये साबित हो गया है कि आदिवासी बहुल्य सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा ना के बराबर है। आदिवासी लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास ना के बराबर रखते हैं। चाहे बीजेपी के जरिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े चेहरों को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया गया हो, चाहे चंपई सोरेन, चाहे सीता सोरेन, बाबूलाल सोरेन सहित उन चेहरों को बीजेपी में लाया गया हो, इस उम्मीद से कि विधानसभा चुनाव में इन चेहरों के बलबूते सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणाम के अनुसार 28 आदिवासी बहुल्य सीटों में से सिर्फ 27 सीटों की बात करें तो बहुमत का आंकड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को मिला और मात्र एक सीट चंपई सोरेन के बलबूते भारतीय जनता पार्टी निकाल पाई। सरायकेला से चंपई सोरेन चुनाव जीत जाते हैं और एक आदिवासी सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल देते हैं। लेकिन अब घाटशिला विधानसभा सीट, जो आदिवासी बहुल्य सीटों में से एक सीट है, ये सीट पर अब उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव के मद्देनजर सोशल मीडिया के जरिए चंपई सोरेन का ये संकेत सामने आता है कि वो अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को चुनाव में उतारना चाहते हैं, क्योंकि इस सीट से विधानसभा का चुनाव उनके ही बेटे बाबूलाल सोरेन ने लड़ा था, लेकिन लगभग 22,000 के अंतर से चुनाव वो हार गए थे और चुनाव हारने के बाद बाबूलाल सोरेन की छवि और भी ज्यादा कमजोर हो गई थी। लेकिन चंपई सोरेन चाहते हैं कि उपचुनाव में बीजेपी के जरिए उनके बेटे को ही आगे किया जाए, लेकिन अभी तक बीजेपी के जरिए कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है और ना ही संकेत मिला है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए एक बड़ा संकेत मिला है। घाटशिला से जो विधायक रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं रमेश सोरेन, उनका निधन हो जाता है और उनके निधन के बाद अब उनके बेटे की चर्चा है। हर कोई चाहता है कि उनके बेटे सोमेश सोरेन घाटशिला विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। ऐसे में एक बड़ा ऐलान सोमेश सोरेन के जरिए भी किया गया है। आपको बता दें कि दिवंगत रामदास सोरेन के सुपुत्र सोमेश चंद्र सोरेन एक प्रोग्राम में पहुंचे थे घाटशिला में ही। उन्होंने वहां पर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आगामी उपचुनाव केवल सत्ता का नहीं बल्कि जनता के अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने हर कार्यकर्ताओं को इस जिम्मेदारी सौंपी कि एक एक मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचाना झामुमो का कर्तव्य है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा कि अपने बाबा रामदास सोरेन के अधूरे सपने और कार्यों को पूरा करने के संकल्प के लिए वो तैयार है। संकल्प लेकर ही चुनाव मैदान में उतरे हैं। अब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे अधिक से अधिक मत दिलाकर रांची विधानसभा कैसे पहुंचाते हैं, ये इनका दायित्व है। हर कार्यकर्ता एक रामदास सोरेन है। वहीं सोमेश ने स्पष्ट किया है कि जैसे घर का अनुशासन मां के हाथों में होता है, वैसे समाज और राजनीति की मजबूती में महिलाओं की भी भूमिका उतनी ही होती है। ऐसे में बड़े बड़े दावों के साथ सोमेश सोरेन ने ये बात तो साबित कर दी है कि चुनावी मैदान में वही है। अब देखना होगा कि क्या चंपई सोरेन के बेटे बीजेपी की तरफ से आगे आ पाते हैं या फिर नहीं।